पंजाब खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर और गिलियाद के इलाके मानसून सिस्टम के ज़ेर असर। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी और मिंबर में भी तेज़ बारिश। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी आज बादल बरसने की पेशगोई। गुजरात में छत गिरने से एक बच्चा जाम बहक, दूसरा जख्मी। उधर जोब में बारिश के बायस दानासर के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। NHA और ज़िले इंतज़ामिया रास्ता बहाल करने में मसरूफ़। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामेंट हाउस में बैठक। उमर अयूब, शिबली फराज, अली मोहम्मद खान और दीगर रहनुमा शरीक। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा खामिद रजा और शेख वकास अकरम भी मौजूद। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुशावरत। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास भी आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक कानूनी नुकात का जायजा लिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। उनके खिलाफ लाहौर में 9 मई से मुतल्लिक मुकदमा ज़ेर समात हैं। ATC में पेशी के बाद दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समात 30 जुलाई तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समात पर जमानत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। उधर सनम जावेद की रिहाई से मुतल्लिक दरखास्त पर समात। अटॉर्नी जनरल की सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने की यकीन दहानी। कहा, सनम जावेद अब आज़ाद और अपने सूबे में जा सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरखास्त निपटा दी। अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। बाइडन का सेहत के मसाइल होने पर इंतखाब से दस्तबरदारी का इंदिया। इंटरव्यू में कहा, अगर डॉक्टर्स ने तिब्बी वजूहात पर कहा तो वो इलेक्शन से दस्तबरदार होने पर गौर करेंगे। उधर अमरीकी सदर पर सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए दबाव बढ़ने लगा। 65% डेमोक्रेट्स ने बाइडन की दस्तबरदारी की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर की सेहत से मुतालिक नेक ख्वाहिशात का इजहार। एक्स पर पैगाम में कहा, ख्वाहिश है जो बाइडन कोरोना से जल्द और मुकम्मल सेहतयाब हों। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 344 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,497 पर पहुंच गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता 278 रुपए का हो गया। यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी। वज़ीर आज़म का पाक अफवाज, इंतज़ामिया, पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, अल्लाह के फजल से यौम आशूर पर मुल्की हालात पुरअमन रहे। यौम आशूर को पुरअमन रखने पर हर अफसर और एहलकार का मशकूर हूँ। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद रखा गया। जुलूसों के रास्तों पर बंद रहने वाली मोबाइल फ़ोन सर्विस भी रात गए बहाल कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का यौम आशूर के इंतजामात और सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज ने सूबाई वज़रा और अमन अमान से मुतालिक काबीना कमेटी को सराहा। उम्दा इंतजामात पर चीफ सेक्रेटरी, IG और टीम को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा, अपनी टीम पर फ़ख्र है। इंतजामिया, पुलिस और दीगर तमाम इदारों ने टीम की मानिद यकजा होकर काम किया। और सवाबी में खवातीन के तनाज़े पर फायरिंग। मियाँ बीवी कातिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों की फायरिंग से बेटा जख्मी हो गया। मुलजिम 20 साला लड़की को अगवा करके ले गए।
हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। उमर अयूब, शिबली फराज, अली मोहम्मद खान और दीगर रहनुमा शरीक हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा और शेख वकास अकरम भी मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। उमर अयूब, शिबली फराज, अली मोहम्मद खान और दीगर रहनुमा शरीक। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा और शेख वकास अकरम भी मौजूद। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। उमर अयूब, शिबली फराज, अली मोहम्मद खान और दीगर रहनुमा शरीक हैं। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे उसामा इकबाल से। उसामा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो मुश्तरका पार्लिमानी इजलास है वो आज तलब किया गया था और अब से कुछ देर पहले उसका आगाज हो चुका है। इजलास की जो सदारत है वो अपोजिशन लीडर उमर अयूब कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो रहनुमा है वो सारे इसमें शरीक हुए हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं वो भी इसमें शरीक हुए हैं। शिबली फराज, उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, रऊफ हसन और शेख वकास अकरम, इसके साथ साथ जो सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन हैं हामिद रजा, वो भी इसमें शरीक हुए हैं। इजलास का बुनियादी मकसद बताया जा रहा है वो ये है कि एडहॉक जजेस की जो अपॉइंटमेंट है इस हवाले से एक मुशावरत होगी। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुमशुदा और गिरफ्तार कारकुनान हैं उनके हवाले से भी एक हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था उसमें जो है वो उसके हवाले से भी मुशावरत की जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है ये एक रैली निकालेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगी पार्लियामेंट हाउस से होती हुई और उसके बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करके तमाम जो अंदर का हवाल है वो बताया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उसामा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास भी आज तलब। चीफ इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक कानूनी नुकात का जायजा लिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास भी आज तलब किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत ये इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। आज दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन के इजलास में PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक कानूनी नुकात का जायजा लिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास भी तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत ये इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक कानूनी नुकात का जायजा लिया जाएगा।